नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। पूरे देश भर में तेल और गैस की कीमतों को लेकर जबरदस्त चर्चा चल रही है, लेकिन उधर उत्तर प्रदेश में वाराणसी में एक इफ्तार पार्टी की चर्चा जोरों शोरों पर है और उसको लेकर राजनीति भी चल रही है। वाराणसी में जो हुआ वो क्या 2027 से पहले की तैयारी थी, यह भी पूछा जा रहा है। और ऐसा होना संयोग है या प्रयोग माना जाएगा, क्योंकि हर त्योहार से पहले उत्तर प्रदेश के भीतर माहौल बिगाड़ने की या बिगाड़ने की कोशिश करने की खबरें आती रहती है। 16 मार्च को वाराणसी में गंगा में नाव पर इफ्तार पार्टी मनाना कुछ मुस्लिम युवकों को महंगा पड़े। बीजेपी और हिंदूवादी संगठन का आरोप है कि इन लोगों ने रोजा इफ्तार पार्टी करने के बाद गंगा नदी में बिरयानी और हड्डियां फेंक दी। जैसे ही स्थानीय बीजेपी नेता की ओर से इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई, पुलिस हरकत में आ गई और आनन फानन में 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अब संत समाज और बीजेपी इसे हिंदुओं के खिलाफ सोची समझी साजिश करार दे रही है। तो विपक्ष पूछ रहा है कि गंगा में इफ्तार पार्टी करने से कौन सा कानून तोड़ा गया, जो पुलिस ने तुरंत ही इन 14 लोगों को गिरफ्तार किया और अब जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। सवाल यह है कि ये कौन लोग हैं जिन्हें यूपी की अमन शांति राज नहीं आ रही और हर चीज में भावनाएं भड़काने की साजिश नजर आ रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इस पूरे मामले को लेकर यह रिपोर्ट देख लेते हैं। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में हर त्योहार से पहले कुछ ऐसी खबरें आती हैं जिससे प्रदेश का माहौल खराब हो। नवरात्र शुरू होने से ठीक पहले वाराणसी में गंगा में इफ्तार पार्टी होने से सियासी संग्राम शुरू हो गया है। सोलह मार्च को गंगा में कुछ मुस्लिम युवकों ने नाव पर इफ्तार पार्टी की थी, जिसका वीडियो वायरल होते ही सियासत तेज हो गई। आरोप है कि इफ्तार पार्टी करने वाले लोग 80 घाट से नमो घाट तक नाव से गए थे। आयोजकों ने रोजेदारों को फल और मेवे के साथ चिकन बिरयानी भी परोसी। साथ ही इफ्तार पार्टी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। बीजेपी और हिंदूवादी संगठन गंगा में चिकन बिरयानी और हड्डियां फेंकने का आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने 8 घंटे के अंदर 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 16/3/2026 को सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक वीडियो प्रसारित हो रहा था, जिसमें कुछ लोग गंगा की अविरल धारा में इफ्तार पार्टी करते हुए नज़र आ रहे थे और इस संबंध में थाना स्थानीय पर एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था तथा इस घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से टीमें गठित करके दबिशें दी गई जगह जगह, जिसमें अब तक टोटल 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है तथा उनके ऊपर जो भी धारा है उसके अकॉर्डिंग आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। गंगा में इफ्तार पार्टी की खबर साधु संतों को भी नागवार गुजरी। संत इसे हिंदुओं को भड़काने की साजिश कराते रहे हैं। पवित्र वक्ष स्थल पर जिस प्रकार रोजा इफ्तार खोलने के नाम पर उच्छिष्ट नॉनवेज के टुकड़े मां गंगा में डाले गए, यह बहुत ही गंभीर किस्म का आपराधिक कृत्य है और इस्लाम के अनुसार उनके पवित्र मास में हिंदुओं को भड़काने की ये बड़ी साजिश है। माना कि आपके पर्व चल रहे हैं, लेकिन आप अपने पर्व के सम्मान में सनातनियों के आस्था पर कुठाराघात क्यों? हमारी श्रद्धा को ठेस पहुंचाने के लिए आप मां गंगा के गोद में ऐसे घृणित कार्य क्यों कर रहे हो? यही संस्कार इस्लाम में दी जा रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी हाफ इनकाउंटर हो और कुछ नहीं। पूरे मामले में अखिलेश यादव ने कहा कि आखिर नाव पर इफ्तार क्यों नहीं मना सकते। इसके बाद बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। मां गंगा पवित्र नदी है। सनातन संस्कृति में स्नान करने के उपरांत माना जाता है कि हमारा जो सांसारिक व्यवस्था है उससे पुण्य की प्राप्ति होगी और उस पुण्य प्राप्त करने वाली व्यवस्था में या मोक्षदायिनी गंगा में गंदगी फेंकना या मांस के टुकड़े फेंकना कोई भी स्वीकार भारतवासी नहीं करेगा। इसकी कृत्य की जितनी भी निंदा की जाए कम है और अखिलेश जी को कृपया वोट के चक्कर में, तुष्टीकरण के चक्कर में भारत की सनातन संस्कृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है और ये रणनीति है जो कट्टरपंथी मुस्लिम हैं,
चाहे वो बांग्लादेश से आए हों, चाहे रोहिंग्या हों, चाहे यहाँ के हों, वो कट्टरपंथियों की सोच में लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, वोट जिहाद, अब धर्म जिहाद ये हुआ। हमारे धर्म को अपमानित करना। रामायण सीरियल में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के किरदार को जीवंत करने वाले अभिनेता और बीजेपी सांसद अरुण गोविल भी गंगा में इफ्तार पार्टी से नाराज दिखे। अगर ये ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही ख़राब बात है। इसकी ये उन्हें नहीं करना चाहिए था जिन्होंने ये किया है। वो अगर अपने धर्म का पालन करना चाहते हैं तो उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि दूसरे धर्म के साथ वो बिल्कुल भी इस तरह की हरकतें ना करें। ये तो इस बात की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। They should not have done it at all. गंगा की पवित्रता को बरकरार रखना चाहिए, ये सबकी जिम्मेदारी है। गंगा में नाले गिर रहे हैं, उसके ऊपर भी बात कर लो कि गंगा के अंदर सारे नाले सीधे डाले जा रहे हैं, उसके ऊपर FIR कराओ ना। गंगा की पवित्रता को बरकरार रखो, सबसे पहला काम है। गंगा की पवित्रता बरकरार रहनी चाहिए। इससे पहले महाराष्ट्र के पुणे में भी एक झील के पास इफ्तार पार्टी करने पहुंचे लोगों पर हमले की खबर आई थी। पुलिस ने इस मामले में 150 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। लेकिन सवाल है कि वो कौन लोग हैं जो किसी त्योहार से पहले सौहार्द बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं, और क्या वाराणसी में इफ्तार पार्टी के जरिए 2027 से पहले सियासी समीकरण को ध्यान में रखते हुए जानबूझकर रंग में भंग डाला गया है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो बीजेपी के कुछ नेताओं को इस पे भी जिहाद नजर आ रहा है, खास करके गिरिराज सिंह को। दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि भाई इसमें FIR दर्ज कराने की क्या जरूरत थी। इस पूरे मामले को लेकर क्या राजनीति हो रही है या सचमुच में समाज ही इस तरीके से इन पूरे मामलों को लेकर देख रहा है जिसकी वजह से हर चीज को लेकर धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज हो रहा है। उत्तर प्रदेश के भीतर क्या चल रहा है, चर्चा होना जरूरी है। हमारे साथ में सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, अनिल यादव कांग्रेस के प्रवक्ता भी चर्चा में शामिल होंगे, तारिक अहमद लारी समाजवादी पार्टी की तरफ से चर्चा में आ रहे हैं, और उसके साथ साथ डॉक्टर MH खान और शांतनु गुप्ता, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट भी अपनी भूमिका इस पूरे मामले को लेकर रखेंगे। 3 सवाल मैं इस पैनल के सामने रखूंगा, और जाहिर सी बात है बीजेपी से मुझे इस पूरे चर्चा की शुरुआत करनी है, क्योंकि आखिरकार FIR दर्ज किया गया है, 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है नाव में बैठकर इफ्तार पार्टी करने के लिए, और आज जुडिशियल कस्टडी में भी उनको भेज दिया गया है। 3 सवाल आपके सामने। पहला सवाल, क्या गंगा में इफ्तार पार्टी करने वालों की गिरफ्तारी सही है? FIR करके गिरफ्तार किया गया, क्या गिरफ्तारी सही है? दूसरा सवाल, यूपी में हर त्योहार से पहले कौन सौहार्द बिगाड़ रहा है? क्योंकि हर बार या तो वाराणसी में, कभी संभल में, कभी और किसी और जगह पर सौहार्द बिगाड़ने की खबरें आती है। फिर रामनवमी हो, कभी इफ्तार को लेकर, कभी ईद को लेकर, या कभी होली को लेकर। यह मामला आखिरकार उत्तर प्रदेश के भीतर क्यों हो रहा है? और तीसरा सवाल, क्या गंगा में इफ्तार के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? क्योंकि बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं कि यह सोची समझी साजिश के तहत यह पूरा चीज किया जा रहा है, और इसी की वजह से यह भी सवाल यहां पर उठता है। सिद्धार्थ जी, सवाल तो आप ही से शुरुआत करनी पड़ेगी। आपकी सरकार ने वहां पर FIR दर्ज कर दिया है, और FIR के तहत जो मामला दर्ज किया गया उसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि गंगा को अपवित्र करने का, धार्मिक दृष्टि से नहीं, पोल्यूशन के जरिए अपवित्र करने का मामला भी है, और FIR कर दिया गया है। 14 लोग गिरफ्तार हुए हैं। यह मामला FIR का है क्या? विपक्ष इस बात को लेकर सवाल उठा रहा है। साहिल जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। आपने 3 प्रश्न शुरुआत में पूछे, आप 2 प्रश्न उसमें और जोड़ लीजिए। क्या इस देश में हिंदुओं को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है या नहीं है? और जब भी हिंदुओं के धार्मिक स्वतंत्रता की बात आती है तो विपक्ष उसके विरोध में खड़ा हुआ क्यों नजर आता है? आज आपकी बहस में इन 2 बातों पर और बात होनी चाहिए। मां गंगा सनातन धर्म के लिए और इस देश के हर एक सनातनी के लिए इतनी पवित्र है कि वो उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। वो हमारे वर्षों, लाखों वर्षों से मां गंगा हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है। उसको हम मां के रूप में पूजते हैं, मां के रूप में हम बुलाते हैं। अब ऐसे में अब हिंदुओं की भावना कोई भावना नहीं, अगर मां गंगा के अंदर कोई जाए और उसको अपवित्र करने का काम करे, नवरात्रों से ठीक पहले करने का काम करे, उसमें मांस डालने का काम करे, उसमें खाकर के झूठी हड्डियां डालने का काम करे, FIR होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अब इसका उत्तर बहुत सीधा है साहिल जी। अगर सरकारें पुरानी होती,
अगर सरकारें तुष्टिकरण वाली होती, अगर सरकारें अपीजमेंट वाली होती, अगर सरकारें फतिया पढ़ने वाली होती, अगर सरकारें वोट बैंक वाली होती, तो एफआईआर कदापि नहीं होती। पर खुशी है और सौभाग्य है उत्तर प्रदेश का और सौभाग्य है भारत का कि ये सरकार ये तुष्टिकरण वाली और वोट बैंक वाली सरकार नहीं है, इसलिए डंके के चोट पे कार्रवाई होगी। और जितनी धाराएं बनती होंगी, केवल वाटर पोल्यूशन नहीं, 298, 299, 196, 270, 279 रिलीजियस सेंटिमेंट्स हिंदुओं के भी हैं और अगर उनको आहत किया जाएगा तो हल्के में नहीं लिया जाएगा। अब क्या यह सुनियोजित तरीके से होता है या नहीं होता, आपने यह प्रश्न पूछा, तो वो तो हमारे सामने है। कौन करते हैं यह भी हमारे सामने है। जो दिख रहे हैं करते हुए, उनको एक स्वर में उनका विरोध नहीं कर सकते। आज कांग्रेस पार्टी के एमपी उज्जवल रमन सिंह कह रहे हैं क्या गलत कर दिया, हिंदुओं के साथ हो गया तो क्या गलत कर दिया, कहीं और होगा तो छाती पीटते हुए पहुंच जाएंगे। इस देश के अंदर हिंदुओं की धार्मिक आस्था को जिन लोगों ने मजाक बनाने का काम किया है, मुझे लगता है कि उनको बाज आ जाना चाहिए। जो लोग सुनियोजित तरीके से देश के कोनों में जाकर के इराडिकेटिंग सनातन धर्म की कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करवाते हो और सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बनाते हो और साथ में उसका एजेंडा चलाते हो, मुझे समझ में आता है कि शायद हो सकता है ये उनका एजेंडा हो। पर इस देश के अंदर जब राष्ट्रवादी सरकार रहेगी, जहां जहां भाजपा का शासन रहेगा, ऐसे जितने भी विधर्मी लोग हैं और समाज में विध्वंस फैलाने वाले लोग हैं, इनको कतई नहीं बख्शा जाएगा। ये 14 हो या 40 हो और इनको हफ्ता रखना हो या 10 साल रखना हो, पूरी कानूनी यानी आप इफ्तार करोगे के साथ की जाएगी। ये हमारा इस देश को नदी के भीतर अगर आप इफ्तार करोगे, एक बहने वाली नदी के भीतर आप अगर इफ्तार करोगे तो आपके खिलाफ एफआईआर हो सकता है। इसके वजह से हिंदू सेंटिमेंट्स को चोट पहुंच सकती है अनिल यादव जी, और इसी के वजह से भारतीय जनता पार्टी के नेता ये आपको सीधे सीधे कह रहे हैं कि अगर आप विरोध कर रहे हैं तो आप तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। हो चुकी है, पर मैं आपके इस वक्तव्य से सहमत नहीं हूं। एक बहती हुई नदी के बीच में इफ्तारी का विषय नहीं है ये मां गंगा के बीच में टेबल अपनी बोट लेकर के वीडियो बना करके झूठी हड्डियां फेंकने का विषय है। तो हम उसको शब्दों में भी कमतर ना करें कि बहती हुई नदी के अंदर इफ्तारी मना ली। मैं माफी चाहूंगा, ये वो विषय नहीं है। आप एक बोट लेकर तो आपका यह कहना है कि गंगा नदी छोड़कर किसी और नदी के भीतर अगर वो इफ्तारी करते तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, तो मैं फिर से पूछता हूं आपको, यानी गंगा नदी छोड़कर किसी और नदी के भीतर जाकर अगर इफ्तारी की जाती तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी? फिर वो ब्रह्मपुत्र हो, जमुना हो या और कोई नदी, उस पर किया जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी? नहीं साहिल जी, नहीं मैं समझना चाहता हूं। हो सकता है कि तालाब में जाकर के इफ्तारी मनाते हो कई लोग, मैं वही समझा रहा हूं। बहुत लोग हो सकता है बोट लेकर के बोटिंग करें, किसी तालाब में बनाए, किसी पॉन्ड में बनाए, किसी लेक में बनाए, उनको जाकर के कौन मना कर रहा है? पर हिंदू आस्था अगर है, जिस नदी का पूजन किया जाता हो, जो हिंदू संस्कृति में हो, करोड़ों हिंदू भारत के जिसको अपनी मां मानते हो, चलिए अनिल यादव जी इसका जवाब देंगे, लेकिन आपने अगर खबर पूरी देखी होगी तो महाराष्ट्र में पुणे के पास सासवड़ में एक तालाब के किनारे इफ्तारी करने वालों पर हमला किया गया और उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिन्होंने हमला किया उन पर 150 लोग आए थे मोटर बाइक पर और हमला किया गया, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। यह बात भी आपको देखनी होगी। अनिल यादव जी आपको जवाब देना होगा, क्योंकि आप समर्थन कर रहे हैं तो आप तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। आपको यह समझाना होगा अनिल यादव जी कि आप तुष्टिकरण की राजनीति कैसे नहीं कर रहे हैं। साहिल जी, ये बात इतनी बार बोली जाएगी कि भाई उसने हड्डियां जो हैं पानी में डाल दी, नदी में डाल दी, माँ गंगा के अंदर डाल दी, जबकि कोई भी आधिकारिक सूचना, आधिकारिक जानकारी नहीं है कि वहां पर हड्डियां मिली हैं या वो पानी में डाली गई हैं। सिद्धार्थ यादव और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को इतनी बार बोलेंगे कि ये सच लगने लगेगा। आपको अखलाक याद है, दादरी वाला इतनी बार बोला गया कि उसके घर में जो है गौ मांस मिला है और उसको मार दिया गया, और फिर जब सालों बाद फैसला आया तो क्या पता चला कि वो गौ मांस नहीं था। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा होता है कि भाई किसी भी तरीके से हिंदू मुसलमान किया जाए। तो जो बात है कि भाई हिंदू मुसलमान की राजनीति कौन कर रहा है, वो ये आपके सामने है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो देखिए ये हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है, ये नहीं डिसाइड करेंगे कि हिंदुओं की आस्था किस चीज से हर्ट होती है, किससे नहीं। हालांकि इनकी बात जो है जहां तक है
तो ये बिल्कुल ठीक है, ये लोग सीजनल हिंदू हैं, इनकी जो है सिचुएशन के हिसाब से भावनाएं हर्ट होती हैं। अगर माँ गंगा के प्रति इतना प्रेम है तो अभी कुछ दिन पहले जो दो क्रूज जो इनके नेताओं ने जिनका उद्घाटन किया, वो क्रूज चल रही हैं ये इसी माँ गंगा में, और वीडियो आई कि किस तरीके से मलमूत्र को डाला गया उस माँ गंगा के अंदर। तब क्यों नहीं इनकी भावनाएं हर्ट हुई? तब क्यों नहीं उस बोट वालों पर कार्रवाई हुई? तब कहां चली गई इनकी पुलिस जो एफआईआर कर सकती थी? आपको बताऊं, इसी बनारस में जो, क्योंकि आपने कहा कि पुलिस ने इतनी तत्परता से कार्रवाई की कि 4 घंटे में उनको पकड़ के लड़कों को जेल में डाल दिया। एक बिटिया का बलात्कार हो गया था बीएचयू में, करने वाला भारतीय जनता पार्टी का नेता था, तो 60 दिन तक एफआईआर नहीं हुई थी उस पे। तो ये तब कहां चली गई थी हिंदुओं की आस्थाएं? और जहां तक आस्था की बात करते हो, बनारस में सैकड़ों साल पुराने मंदिर तोड़ दिए गए और आप लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहां चली गई थी आपकी आस्था? क्योंकि करने वाले खुद आप लोग थे। शंकराचार्य से पूछ लिया गया कि तुम किस बात के शंकराचार्य हो, हमें सबूत दो, तब हिंदुओं की आस्थाएं नहीं हर्ट हुई। उनको इलाहाबाद में, प्रयागराज में कुंभ का स्नान नहीं करने दिया गया, वो बिना स्नान किए वापस लौटे, लेकिन हिंदुओं की आस्थाएं तब नहीं हर्ट हुई क्योंकि करने वाले ये थे। तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं और उसका कारण मैं बताता हूं साहिल जी। क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में हर छुटभैया नेता रिकॉग्निशन के लिए परेशान है। वो कोई ना कोई ऐसा मामला करना चाहता है कि वो सरकार की नजर में आए। तभी तो कई सारे लोग ऐसे हैं कि सड़क पे लिख देते हैं कि इस सड़क पर मुसलमानों का चलना अलाउड नहीं है, कोई तलवार बांट रहा है, कोई गांधी जी के लिए अपशब्द कहता है। और सरकार को भी एजेंडा सूट करता है क्योंकि उसके बाद उनको आम जनता के मुद्दों पर जवाब नहीं देना पड़ता। अब उदाहरण के तौर पे आप देखिए कि आप पिछले कई दिनों से लगातार इस समय सिलेंडर की बात कर रहे हैं, लाइनों को दिखा रहे हैं कि भाई कैसे लोग परेशान हैं। अब ये इफ्तारी वाला मामला आ गया, सारे की सारी डिबेट जो है अब इसके ऊपर हो गई कि भाई इफ्तारी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आदमी को सिलेंडर कुल मिलाकर सिद्धार्थ यादव जी, इस पूरे मामले को लेकर एक बात को ध्यान में रखना होगा। जिस बात का जिक्र यहां पर अनिल यादव कर रहे हैं, बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि जो मामले दर्ज किए गए उसमें 270 लगाया गया है पब्लिक न्यूसेंस का, 279 लगाया गया है फाउलिंग वाटर ऑफ पब्लिक स्प्रिंग और रिजर्वायर, 223 बी लगाया गया है कॉजिंग डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, और वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट भी उस पर लगाया गया है। यह बड़ी दिलचस्प बात है कि मां गंगा भारत के भीतर जहां से बहती है, और यह रिपोर्ट किसका है मैं आपको बताता हूं, यह रिपोर्ट और किसी का नहीं है, आप ही के सरकार के तरफ से यह रिपोर्ट दिया गया था। और इस रिपोर्ट के तहत पीआईबी की रिपोर्ट है 86 से ज्यादा प्रमुख नालों के वजह से, और उसमें क्या बहता है उन नालों में मलमूत्र बहता है, बिना किसी ट्रीटमेंट के सीवेज का पानी इस गंगा के भीतर बहाया जाता है। और कहां बहाया जाता है? वाराणसी यानी बनारस में, पटना, मिर्जापुर और भागलपुर में, और इसके वजह से गंगा मैली हो रही है। आप बताइए कि क्या इन पर कार्रवाई की जाएगी? सरकार किसके हाथ में है बनारस की? यही तो सवाल कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं उठाने की कोशिश कर रही है कि भाई आपकी भावनाएं तब तो आहत नहीं मैंने शुरुआत में मैं उत्तर दे रहा हूं, अब आप उत्तर भी सुनिए, अब आप उत्तर भी सुनिए। कमाल यह है, और इसलिए मैंने आपके शो की शुरुआत में एक ही बात कही थी कि एक प्रश्न आप जोड़ लीजिए कि हिंदुओं की भावना इस देश के अंदर है या नहीं है, क्योंकि हिंदुओं की भावना की पूरी वकालत अभी मुझे करनी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी तो राहुल गांधी टास्क फोर्स है, उसको तो सब पता है कौन सी हड्डी फेंकी गई नहीं फेंकी गई। वो जो 14 लड़के थे वो बिल्कुल वो इनोसेंट हैं, कोर्ट की भी इस देश के अंदर कोई आवश्यकता नहीं है, बस वोट बैंक का कैटेगरी में फिट होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेता टीवी पे आपको तुरंत डिफेंड करते हुए मिल जाएंगे। कोर्ट रिमांड दे रही है वो बिल्कुल गलत है, आगे केस चलेगा वो बिल्कुल गलत है, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कह रही है। मैं आपसे पूछता हूं, आप इसका रोल रिवर्सल करिए और आप इतनी किसी सेक्रेट चीज पर किसी अन्य पंथ के व्यक्ति को जाकर के कहिए, सर तन से जुदा होने लग जाएगा। पर हिंदुओं को हमारे देश में बहुत हल्का माना जाता है। अरे क्यों बुरा मानेंगे? ये मां गंगा में जाकर के आप मीट फेंक दीजिए, आप उसमें जाकर के इफ्तारी के नाम पर आप उसमें जाकर के गंद बनाएंगे, ये क्यों बुरा मानेंगे? और उसके लिए लड़ाई कौन लड़ेगा? उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे जाकर के योगी आदित्यनाथ, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे जाकर के नरेंद्र मोदी, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे भाजपा के प्रवक्ता, हम जाकर के लड़ाई लड़े। मैं माफी चाहूंगा, इस देश के अंदर आर्टिकल 25 जो है वो अधिकार सबको देता है और हिंदुओं को भी देता है। ये पहली बात। दूसरी बात, अभी विषय चल रहा है कि कैसे इससे भावना भड़क सकती है, इस देश का हिंदू समाज कैसे आहत हो सकता है। हिंदू समाज की भी भावनाएं हैं, और जो रिलीजियस फ्रीडम हिंदू समाज का है वो नवरात्र से पहले उस पर कोई खतरा ना मंडराए, उसकी तुलना हम करना चाह रहे हैं सीवेज से, तो फिर कर लीजिए।
42,000 करोड़ से ऊपर मां गंगा के प्रोजेक्ट में हमने दिया है। 32 गुना ज्यादा जो एमएलडी सीवेज प्लांट से उसका अपग्रेडेशन हमने 2014 के बाद किया है। मां गंगा को ना आप पहले पूछते थे ना आप आज पूछते हैं, और जिसको आप नहीं पूछते उसको मोदी पूजता है, और उसको जाकर के उसकी भावना का इतिहास उसके संरक्षण करने का काम देश के प्रधानमंत्री करते हैं। समस्या कुछ और है साहिल जी, आपको मूल समझना पड़ेगा। मुझे आहत होने की आवश्यकता नहीं है, आपको भी आहत होना चाहिए। इस देश के अंदर हिंदू समाज अगर उसकी भावना के साथ खिलवाड़ होगा और कोई रिस्क होगा तो आपको, मुझे, अनिल जी, सबको इतनी तकलीफ होनी चाहिए। पर बात क्या है, कहीं और नहीं, गंगा का पानी खराब होगा तो सभी को आहत होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि गंगा का पानी खराब होगा तो सभी को आहत होना चाहिए। और इसीलिए जब गंगा का प्रोजेक्ट लगाने की कोशिश की गई थी कि गंगा साफ की जाएगी, लोगों ने भर भर कर आपको सपोर्ट किया था कि गंगा साफ होनी चाहिए। तो अगर कुछ हड्डियों की वजह से गंगा खराब होती है जी, तो नालों की वजह से भी तो गंगा खराब हो रही है। के पानी को खराब और स्वच्छ होने की बात ये नहीं है, ये किसी और पंथ के लोगों द्वारा नवरात्र से पहले मां गंगा को अपवित्र करने की बात है। ठीक है, अनिल यादव जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद तारिक अहमद जी के पास भी जाऊंगा मैं। चलिए जी। साहिल जी, ये बात बिल्कुल सही है कि मां गंगा को गंदा करने का अधिकार किसी का नहीं है। मेरा भी एक सवाल है कि क्या कार्रवाई जो है एक तरफा होनी चाहिए या सब पर एक जैसी होनी चाहिए जो भी मां गंगा को गंदा करता है। मुझे बड़ी खुशी होती है और बड़ा गर्व होता अगर मेरे भाई सिद्धार्थ यादव ये कहते कि जिन क्रूज की बात हो रही है वहां पर जो मलमूत्र गंगा के अंदर डाल रहे हैं, या फिर गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक जितनी फैक्ट्रियां अलग अलग नदियों में इस तरीके का जो गंदा पानी है उसे डाल रही हैं, ये कहते कि नहीं हम कार्रवाई करेंगे। ये कहते कि क्रूज को मैं अभी बंद करवाता हूं, योगी आदित्यनाथ जी से बात होगी और उस पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन बड़ी चालाकी से इन्होंने वो प्रश्न बिल्कुल छोड़ दिया। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि हिंदुओं की आस्थाएं हर्ट हो रही हैं। आपकी पार्टी में एक नेता है जिसने सदन में कहा था जिसको रम में राम दिखता है, जिन में मां जानकी दिखती है और ठर्रे में हनुमान जी दिखते हैं, और उस नेता के बेटे को उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बना रखा है आप लोगों ने। तो आप जैसा फर्जी हिंदू किसी ने नहीं देखा, इस देश ने आज तक नहीं देखा, क्योंकि आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार हिंदू बन जाते हैं। अरे मैं तो कहता हूं ना, जवाब दे दीजिएगा तारिक भाई, हाथ मिलाइए और ठीक है अनिल जी, कार्रवाई करिए। तारिक भाई के पास जाने के पहले, तारिक जी के पास जाने के पहले जरा एक मिनट अनिल जी एक बात कर, नहीं एक सेकंड मुझे एक पहले सवाल का जवाब दे दीजिएगा। सिद्धार्थ जी ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आप हिंदू हैं तो आपको भी आहत होना चाहिए कि मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति बोट पे बैठकर इफ्तारी कर रहे हैं और उसके बाद अगर वो खाना फेंक रहे तो आपको भी आहत होना चाहिए। मैं इतना हल्का हिंदू नहीं हूं, कहने का मतलब वो है, हिंदू नहीं हूं मैं इतना हल्का हिंदू नहीं हूं कि किसी मुसलमान भाई के कुछ करने से हो। मैं मुझे निकालने दीजिए ना, आप क्यों हिंदू मुसलमान के चश्मे से देख रहे हैं? मैं समझा देता हूं मेरा मतलब क्या था। नहीं है, आप मेरे से पूछिए कि मेरा बता दीजिए सिद्धार्थ जी, ताकि तारिक जी जवाब दे दे। ठीक है अनिल भाई, अनिल जी एक मिनट नहीं, चलिए 10 सेकंड में सिद्धार्थ जी जवाब देंगे। जो मुझे समझ में आया वो मैंने रखा, अगर गलत है तो बता दीजिएगा, उसके बाद तारिक जी के पास चलेंगे। चलिए ओके सिद्धार्थ जी बता दीजिएगा। दुर्भाग्य ये है कि मैंने साहिल जी, दुर्भाग्य ये है कि मैंने केवल अनिल जी का नाम लिया और आपका नाम लिया, तो आपको ये लगा कि मैं हिंदुओं के लिए कह रहा हूं। मैं करेक्ट कर देता हूं इसको। अब अनिल जी सुन लीजिए, अनिल जी बात तो सुनिए, करेक्ट कर देता हूं। साहिल जी गलत समझ गए, करेक्ट करिए, चलिए करेक्ट करिए। अगर हिंदुओं की भावना को आहत किया जा रहा है, मैंने केवल आपका नाम लिया और अनिल जी का नाम लिया, तो आपको लगा मैं कह रहा हूं हिंदुओं को बुरा लगना चाहिए। माफी चाहूंगा। इस देश के अंदर संविधान में तारिक भाई अगर मानते हो तो तारिक जी को भी बुरा लगना चाहिए। क्यों नहीं लगेगा? हमें खराब लग जाएगा अगर कोई आस्था का विषय हो, अगर तारिक जी के लिए कोई आस्था का विषय हो, वहां पर कोई बात गड़बड़ होगी तो देश में सबको खराब लगेगा। और कांग्रेस पार्टी तो छाती तारिक जी आप जवाब दीजिए मिलेगी, पर अगर हिंदुओं की बात एक मिनट अनिल जी, तो केवल भाजपा तारिक अहमद लारी जी जवाब देंगे। ये बात का ऑब्जेक्शन है। कुल मिलाकर बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आपके भावनाओं को भी चोट पहुंचनी चाहिए जिस तरीके से घटना हुई। अगर आपके बारे में भी ऐसा होता तो उनको बुरा लगता। चलिए तारिक भाई। तारिक जी आपका नेटवर्क में खराबी है। आपके नेटवर्क में खराबी है, जरा आपका नेटवर्क ठीक करा लिया क्योंकि आपका ऑडियो ठीक से नहीं आ रहा है। आपका ऑडियो ठीक से नहीं आ रहा है। लेकिन एमएच खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने सुना सिद्धार्थ यादव क्या कह रहे थे। तारिक जी आपका जरा नेटवर्क ठीक कराइए, आपके नेटवर्क में कुछ खराबी है। एमएच खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने सुना कि बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई सभी को बुरा लगना चाहिए।
गंगा ये पवित्र है, हिंदुओं की मान्यता है, वहां पर इस तरीके से वीडियो बनाना और उसके बाद वो डालना चोट पहुंचती है हमारी भावनाओं को, और इसका ख्याल रखना होगा। अगर नहीं मानेंगे तो एफआईआर भी होगा। नहीं साहिल जी, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। देखिए, अगर वहाँ पर कुछ लोगों ने रोज़ा अफ्तार किया और वहाँ पर हड्डियाँ फेंकी तो इसको मैं गलत मानता हूँ, ये सही नहीं है। किसी के भी भावना, जिसको गंगा जी को जो माँ मानता है, उसके ऊपर हमको कोई कटाक्ष या कोई गंदी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या नाले जो गिर रहे हैं, जो अभी आपने बताया, जिसमें मलमूत्र है, उस पर आवाज़ नहीं उठनी चाहिए। मैं इसको कंडेम करता हूं, लेकिन ये मलमूत्र जो गिर रहा है उसके लिए क्या कहेंगे आप? आपने कोई एफआईआर में कौन आदमी है एफआईआर में, और बोट चलाने वाला कौन आदमी है, इसका जिक्र है कुछ कहीं उसमें? आपने एफआईआर एक एप्लीकेशन दिया और बिना जांच किए हुए, बिना एसआई के रिपोर्ट के आपने एफआईआर दर्ज कर दिया, अरेस्ट भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। इतना तूफान कहां आ रहा था? इतनी जल्दी क्या थी? अभी संभल में एक एसएचओ ने कहा है कि ईद की नमाज 5-5 आदमी पढ़ेंगे। अब हमको मस्जिदों में भी पढ़ने नहीं दिया जाएगा नमाज। आप हिंदू की बात करते हैं, मैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबकी बात करता हूं। क्यों 5-5 आदमी पढ़ेंगे? मस्जिद में जितनी जगह है उतनी पढ़ी जाएगी। क्या मंदिरों में आप 5-5 आदमी भेजेंगे पूजा करने के लिए? नहीं भेजेंगे आप। ये कड़वी सच्चाई है। और ये नफरती चिंटू जो बैठ के ये भाषण दे रहे हैं, ये सरासर हिंदू मैथोलॉजी के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। और मैं मुस्लिम होने के नाते मैं कह रहा हूं कि हमारे धर्म के हिसाब से भी ये खराब बात है। नहीं करना चाहिए किसी का अपमान, नहीं करना चाहिए किसी का धर्म के ऊपर। नहीं, लेकिन क्या आप मानते हैं कि ये जानबूझकर किया गया है? गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि जानबूझकर किया जा रहा है, सोची समझी साजिश के तहत उत्तर प्रदेश के भीतर ये किया जा रहा है। गिरिराज सिंह ने देखा क्या ये जानबूझकर किया गया है? अरे तो पूछ तो रहा हूं मैं कि ये नाव लेके कौन गया था, पूछ तो रहा हूं मैं आपसे। साहिब जी जरा आप बता दीजिए, नाव का मालिक कौन है? उस नाव में जिसमें ये रोजा अफ्तार हुआ है, उसका मालिक कौन है? वहां गंगा जी में जो है, गंगा घाट पर जो है, कोई मुसलमान नाव चलाता है क्या? नहीं चलाता है। कोई हिंदू भाई होगा, उसके नाम एफआईआर नहीं है, जांच नहीं की गई है। मैं तो साफ साफ कह रहा हूं कि अगर ये ऐसी हरकत उन मुसलमानों ने की है तो ठीक सजा हुई है, लेकिन अगर नहीं की है तो बेगुनाह को फंसाया जा रहा है। ये आप संभल की घटना का निंदा करते हैं। यहाँ पर अखिलेश यादव का बयान आ रहा है, संविधान में हमारा अधिकार नहीं और है। बड़ा आरोप लगाया जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से कि गंगा में रोजा इफ्तार पर अखिलेश यादव का बयान, अगर उनका स्टेटमेंट हमारे पास है तो वो स्टेटमेंट भी हम चला देंगे, कि उन्होंने पुलिस की हथेली गर्म की होती तो शायद उन पर कार्रवाई नहीं होती। हवेली गर्म करते तो कार्रवाई नहीं होती। यहां पर अखिलेश यादव कहने की कोशिश कर रहे हैं क्रूज में महंगी शराब बेची जाती है, क्रूज के भीतर महंगी शराब बेची जाती है, जो क्रूज गंगा के भीतर चल रहा था, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। शांतनु गुप्ता, चुन चुनकर कार्रवाई की जा रही है। यह शब्द काफी इस्तेमाल किया जाता है कि चुन चुनकर कार्रवाई करेंगे। देखिए, पहले मैं विषय के मूल पे आता हूँ। जैसा पहले भी बात हुई कि माँ गंगा और बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो हिंदू समाज के लिए केवल नदियां नहीं है, वो हिंदू समाज के लिए देवी रूप हैं, पर्सोनिफाइड हैं। और उसका जिक्र एक जगह नहीं, मल्टीपल बार है। चाहे आप रामायण पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे, भागवत पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण, रामचरितमानस पढ़ेंगे, आपको दिखेगा गंगा का हिंदू समाज में क्या महत्व है। लेकिन इनको तो रामचरितमानस से मतलब नहीं है, तो उसकी कॉपियां फाड़ते हैं। तो मैं इनको लीगैलिटी में ले सकता हूँ। ऐसे मल्टीपल केसेस हैं भारत में। मैं 2 केस कोट करूंगा। मोहम्मद सलीम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, 2017 का उत्तराखंड हाईकोर्ट का केस है, जहां कोर्ट ऑब्जर्वेशन में लिखता है गंगा इज ए सेक्रेड एंड रिवर्ड रिवर सेंट्रल टू द स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ हिंदूज। मतलब हमारे पुराणों में तो लिखा है, हमारे कोर्ट नहीं मांगा। एक और केस कोट करूंगा, प्रफुल्ला सामंत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2017 का केस है, रिवर्स लाइक गंगा आर पार्ट ऑफ रिलीजियस लाइफ ऑफ हिंदूज। तो ये ऐसा मल्टीपल केसेस में लिखा गया। तो माँ गंगा हिंदुओं के जीवन का आधार है, उनके लिए इष्ट देव है, ऐसा पौराणिक दृष्टि भी है और ऐसी लीगल दृष्टि भी है। इसके बाद तो विषय खत्म हो जाता है। मैं इसका एक पैरेलल लेके चलता हूं। देखिए, मान लिया कोई मस्जिद का क्षेत्र है, कोई मस्जिद है, कोई दरगाह है, कोई मुस्लिम फेस्टिवल है, कोई जुलूस है, उसमें कोई पोर्क बांटने लगे, उसमें कोई सुअर का मांस लेके घूमना लगे, बिल्कुल बुरा होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
मैं तो कह रहा हूं हड्डियां छोड़िए, आप उसमें नॉनवेज खा क्यों रहे? और ये बिल्कुल झूठी बात है जो MS गंगा विलास जो क्रूज है उसमें कोई दारू नहीं बटती है। उसका मेन्यू मैंने कई बार ट्विटर पे ट्वीट भी करा है, ये केवल अफवाह है। उसका कोई उसमें नॉनवेज नहीं सर्व होता है, और उसमें जो मलमूत्र है उसके लिए भी प्रोसेसिंग प्लांट है, ये केवल झूठ है। इसका कोई प्रमाण नहीं है, और किसी ने इसको वेरीफाई नहीं करा कभी भी। मैं उस क्रूज में खुद गया तो हूं, नॉनवेज खाया जाएगा तो हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंचेगी। मैंने आपको बता जो दिया गंगा इतने दूर से बहती है, उधर कई मछुआरे जाकर गंगा के किनारे पर मछलियां पकड़ते हैं, उसको पकाते हैं, ये भी सारी चीजें होती है। मैं तो आपको बता रहा हूं, बहुत बड़ी नदी आप है, एक कई लोगों का जीवन मान है, जीवन डिपेंड होता है उस पर। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं ताकि तारिक भाई से मैं पूछ सकूं, तारिक अहमद लारी यहाँ पर बैठे, उनसे पूछ सकूं कि आपके नेता गलत क्यों बोल रहे हैं। आप तारिक भाई से पूछिएगा, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। आप एक पोर्क लेके आइए, भारत में तो पोर्क मिलता है बड़े आराम से, हर प्रदेश में मिलता है, उसका मांस लेके आइए और एक मस्जिद में चले जाइए, और मस्जिद क्षेत्र में चले जाइए, दरगाह क्षेत्र में चले जाइए, कोई जुलूस आने वाला इस्लाम के चले जाइए, फिर देखिएगा आपके साथ क्या होगा, आपके रिपोर्टर के साथ क्या होगा। आप चले जाइए, बस छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, डिबेट खत्म हो जाएगी। डिबेट वहीं खत्म हो जाएगी। हिंदू समाज इतना बड़ा है, उसमें सारे लोग, हिंदू आस्था को रखने पूरा हिंदू समाज, आप किस बात पर बात कर रहे हैं? शाकाहारी होना, मांसाहारी होना पर बात कर रहे हैं, यानी मांस खाना एंटी हिंदू है? नहीं, मैं अलग बात पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, या तो आप सुन नहीं पा रहे हैं, सुनना चाह नहीं रहे। मैं तो आपको छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, आप अपने रिपोर्टर मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको समझा नहीं भाई, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं शांतनु जी, मुझे भी समझना है। मांस लेके, आप सुअर का मांस लेके, पोर्क लेके चले जाइए किसी मुस्लिम त्योहार में, आपकी उनकी शादी में चले जाइए, फिर देखिए आपके रिपोर्टर के साथ क्या हो। मैं तो लीगली भी नहीं बता रहा हूं, आप देखिए। चलिए, मुझे आपसे, चलिए तारिक जी आप इसका जवाब दे दीजिएगा कि भावनाएं सिर्फ हिंदुओं की हर्ट होती है या मुसलमानों की हर्ट होती है, यह भी सवाल यहां पर उठाया जा रहा है। आप पहले इसका जवाब दे दीजिएगा शांतनु जी से, फिर वही सवाल मुझे शांतनु जी से यह भी पूछना है, भावनाएं सिर्फ हिंदुओं की हर्ट होती है या मुसलमानों की हर्ट होती है, यह भी सवाल यहां पर उठाया जा रहा है। आप पहले इसका जवाब दे दीजिएगा शांतनु जी से, फिर वही सवाल मुझे शांतनु जी से यह भी पूछना है कि जो मलमूत्र छोड़ा जाता है गंगा के भीतर, उस पर भी कार्रवाई क्या होनी चाहिए, FIR होना चाहिए। अलग अलग जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स वहां पर काम करते हैं, अनट्रीटेड वाटर भेजते हैं, उससे भी तो कहीं ना कहीं खराबी होती है, उस पर भी होना चाहिए। ये सवाल तो मैं शांतनु जी से बाद में पूछूंगा, पहले लेकिन उनके सवाल का जवाब दे दीजिएगा तारिक जी। देखिए, पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि इन लड़कों ने गलत किया। इनको कोई अधिकार नहीं था कि ये गंगा में बैठ के इस तरह से काम करें या अवतार करें। यार, इनको तो गंगा के पास जाने का अधिकार नहीं है। ये वहां बैठ के अवतार कैसे कर रहे थे? हाँ, गंगा के पास जाने का अधिकार किसको है वो मैं बताता हूँ। मोहम्मद बिन सलमान, शेख दुबई जो राजा है उसको है, दुबई का, सऊदी का जो राजा उसको है, जो कतर का राजा उसको है। यहाँ के मुसलमानों का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये हम लोग अछूत हैं, हम लोग बैकवर्ड से कन्वर्टेड हैं, हम लोग इस हिंदू धर्म से निकले हुए लोग हैं। तो ये हम लोग को कैसे बर्दाश्त करेंगे कि हम गंगा में जाके हिसाब का काम करें। दूसरी बात रही कि गंगा की पवित्रता की, ये कह रहे क्रूज बनी रहेगा। हमने कई बार रील्स देखी है जिसमें क्रूज में दिखाया गया शराब भी चल रही है, मांसाहार भी चल रहा है। दूसरी बात ये है, मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूँ, मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूँ। तारिक जी, जरा एक बार अखिलेश जी का बयान भी दिखा देते हैं। गंगा इफ्तार विवाद पर अखिलेश यादव का बयान आ चुका है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर पुलिस की हथेली गर्म की होती तो इस तरीके से गिरफ्तारी नहीं होती। हथेली गर्म नहीं की, इसीलिए गिरफ्तारी की गई 14 लोगों की, मुसलमानों की, और उसके साथ साथ क्रूज पर सबसे महंगी शराब परोसी जाती है। अखिलेश यादव का आरोप है। गंगा इफ्तार विवाद पर क्या बोला वो एक बार सुन लेते हैं। जो एक जहाज चला था, याद, एक जहाज चला था वहाँ 5 स्टार, उसमें महंगी महंगी शराब रखी हुई थी। बताओ आप शराब कैसे रख सकते हो? और फिर जो उसका वेस्ट है, उसका टॉयलेट का वेस्ट कहाँ जा रहा था? गंगा में जा रहा था। तो उस पानी के जहाज के मालिक पे क्या कार्रवाई की इन्होंने, बताइए। एक टेंट लगा था, याद है आपको, नकली टेंट। उस समय जो गड्ढे खोद के जो छोड़ गए थे गंदगी, वो बताओ गंगा में पहुंची कि नहीं पहुंची? तो ये सब बहाना है, ये जानबूझ करके प्रशासन इस तरह का काम करता है सरकार को खुश करने के लिए। हाँ, अगर किसी से गलती होगी तो वो स्वीकार कर लेगा गलती हो गई, अगली बार नहीं करेगा। ये तो प्रशासन को बताना चाहिए। कई जगह नियम कानून नहीं होते हैं, ये सरकार को नियम कानून बताने चाहिए सर। कुल मिलाकर कहने की कोशिश की FIR करना गलत है। तारिक जी, आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद शांतनु जी जवाब देंगे। चलिए। मैं ये कह रहा था, वो बात तो अखिलेश जी ने भी कह दी। दूसरी बात ये कह रहे हैं हम तो घर में बैठ के नमाज पढ़ते हैं तो हमारे ऊपर
डीएम और एसएसपी FIR करते हैं, तो सीओ साहब जो है कहते हैं ईरान चले जाओ। अरे सीओ साहब आप खुद इजराइल चले जाइए ना, इतनी चुल मची है, इजराइल को अपना बाप बनाए बैठे हैं, तो जाइए ना अपने बाप के पास, कौन रोक रहा है? हमारा बाप यही हिंदुस्तान है, हमारी माँ हिंदुस्तान है, हमारा फादरलैंड इजराइल नहीं है, हमारी मदरलैंड यही है, हमारा फादरलैंड भी यही है। हम मरने का बाद भी इसी जमीन में दफन होते हैं। भाई इस तरह की बातें नहीं है, लेकिन हम लोग को अधिकार नहीं है गंगा के पास जाने का। किसी मुसलमान को नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ये सिर्फ उस मुसलमान को गंगा के पास ले जाएंगे जहाँ से ये जिसकी गैस ये लेते हैं, जिसका तेल ये लेते हैं, ये वो काम करेंगे। ना हम तेल बेच रहे हैं, ना हम गैस बेच रहे हैं, हम तो इस्तेमाल कर रहे हैं चीजों का जो हमारे मजहब के मुल्कों से आ रही है। लेकिन इनको परेशानी है, ये वहाँ का सब कुछ करेंगे, शांतनु जी, शांतनु जी जवाब दीजिएगा। वो सवाल उठा रहे हैं कि जब यूएई के प्रिंस यहाँ पर आते हैं उनको तो ईद की शुभकामनाएं भी दी गई है अभी थोड़ी देर पहले। चलिए शांतनु जी जवाब देंगे, एक मिनट। तारिक जी देखिए, हम लोग मुद्दे को कंफ्यूज कर रहे हैं। किसी को उनके इफ्तियार करने से कोई दिक्कत नहीं है, उसमें वो किस तरह का खाना सर्व कर रहे हैं, किस तरह से हड्डियां फेंक रहे हैं, उससे दिक्कत है। और जैसे आपने कहा, मैं कह रहा हूँ कि मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बता दिया। अब देखिए, चिल्लाइए मत। ये देखिए, ये आतंकवादी वाला बिहेवियर अपनी पार्टी के ऑफिस में करिए, यहाँ पे मत करिए। अभी आप ही ज्ञान बांट रहे थे, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। चुप कराइए ना इनको, चुप कराइए ना इनको प्लीज। तारिक जी एक मिनट उनकी बात सुन लेते हैं। तारिक जी उनकी बात सुन लेते हैं, आपकी बात सुन ली गई थी, उनकी बात भी सुन लेते हैं। दोबारा आपके पास आऊंगा मैं, प्लीज क्रॉस टॉक नहीं करेंगे। शांतनु जी जवाब दीजिए। चलिए, अखिलेश जी का जो आपने अभी वक्तव्य सुनाया, बिल्कुल ऐसा लगता था अपने पिताजी से प्रेरित कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, अब सजा दोगे क्या, फांसी दोगे क्या? अरे लड़कों को पता नहीं होगा, रूल बता देना चाहिए। मैं एग्जैक्टली कह रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए ना उल्टा। आप एक बार मास्क लेके चले जाइए ना सुअर का मस्जिद में, पता लग जाएगा लड़के हैं, गलती हो जाती है, क्या होता है। जहां तक गंगा की सफाई की बात है, देखिए ये आतंकवादी की तरह चिलवाइए मत इनसे, इनको चुप करवाइए पहले। नहीं प्लीज 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 शब्दों का इस्तेमाल नहीं, इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा प्लीज। एक मिनट तारिक जी, एक मिनट तारिक जी, आपकी बात भी नहीं समझ में आ रही है ना उनकी बात समझ में आ रही है। क्रॉस टॉक मत करिएगा प्लीज। शांतनु जी की बात खत्म होने दीजिए, उसके बाद तारिक जी उसका जवाब देंगे। शांतनु जी प्लीज बोलिए। बस मैं एक छोटा सा आंकड़ा और दूंगा। जब भी आप किसी गंगा की स्वच्छता देखते हैं, उसमें 3-4 पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है DO जिसको हम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बोलते हैं, एक होता है BOD जिसको हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन बोलते हैं, कॉलीफॉर्म होता है, STP कैपेसिटी होती है। 4 पैरामीटर आप 2014 के किसी भी रिपोर्ट में देख लीजिए, किसी भी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट में देख लीजिए, भारत सरकार की रिपोर्ट में देख लीजिए, किसी भी इंडिपेंडेंट, ये सारे पैरामीटर पुअर या मॉडरेट रहते थे, सारे गुड और हाई हो चुके हैं। मैं नहीं कह रहा हूं गंगा पूरी साफ हो चुकी है, लेकिन सारे पैरामीटर जो पुअर हुआ करते थे 2014 में, आज वो मॉडरेट से गुड के बीच में है। तो गंगा सफाई का जो अभियान चल रहा है वो मैसिव अभियान, वो उत्तराखंड से लेकर बिल्कुल नीचे की डाउनस्ट्रीम तक चल रहा है, और उन पे भी कड़ी कार्रवाई के प्रावधान हैं बिल्कुल, और उसमें सजाएं होती हैं बिल्कुल। अब आपको नहीं जानकारी है तो उसमें आपकी प्रॉब्लम। भैया जानकारी तो सब तारिक जी, आप ही लोग तो सबको, चित्रगुप्त तो आप ही है, चित्रगुप्त तो आप ही सब तो लेखा जोखा रखते हैं। हम लोग तो भाग छीनने वाले, हम तो अछूत है। अरे भाई हम तो अछूत है, गुप्ता जी हम तो अछूत है। आप चित्रगुप्त है, आपने ही लिखा है कि हम अछूत रहेंगे, हम तो अछूत रहेंगे ही। आप तो हमको कभी बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। आप हिंदू को बर्दाश्त, हिंदू जो अछूत है उसको बर्दाश्त नहीं करते, तो हम भी उसी में से निकल के आए हैं, तो इसीलिए आप हमारा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर MBS अपनी गैस दे दे, समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ, गैस दे दे, वो गैस आपको बड़ी खुशबूदार लगेगी, उसको घर में चूल्हे में लगाएंगे, उसको अपनी गाड़ी में डालेंगे। अरे भैया वो भी बंद कर दो। लेकिन तारिक जी आप मुझे एक बात बताइए, चलिए एक मिनट, बाकी की बातें तो होती रहेगी। एक सवाल उनके तरफ से ये भी पूछा जा रहा है। तारिक जी एक मिनट, तारिक जी एक मिनट, नहीं एक मिनट जरा, एक मिनट तारिक जी, एक मिनट जरा उनका एक सवाल का जवाब आपको देना होगा। देखिए स्पेसिफिक सवाल उन्होंने पूछा था, उसका जवाब जरा क्लैरिटी देनी पड़ेगी उसकी। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि गंगा हमारी मां है, हम गंगा को पूछते हैं, हिंदू समाज गंगा को पूछता है। गंगा के भीतर बैठकर अगर कोई ये वीडियो शूट कर रहा है जिसमें वो नॉनवेज खा रहा है और उसके बाद गंगा के भीतर वो हड्डियां फेंक रहा है, तो हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। और उस पर वो कह रहे हैं कि अगर इसी तरीके से सोच लीजिएगा कि अगर कोई हिंदू मस्जिद के सामने बैठकर सुअर फेंक दे तो मुसलमानों के भावनाओं को भी ठेस पहुंचेगी, और इसी के वजह से यह कार्रवाई की जा रही है। तो ठेस पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, ये शांतनु जी पूछ रहे हैं। दोनों को एक साथ मिलाकर आपके सामने रखने की कोशिश करें। तारिक जी जवाब दीजिए। चलिए
मैं भी जाता हूँ गंगा के किनारे जितने गटर के पानी निकल रहे हैं उसकी वीडियो शूट करता हूँ और कहता हूँ कि ये गटर का पानी गंगा में जा रहा है तो इनकी भावनाएं आहत होंगी। दूसरी बात इन्होंने कही कि कोई जाकर मस्जिद के सामने ये करे, तो मस्जिद के सामने तो कई बार हम डांस देख चुके हैं। हमने तो ये तक देखा है कि एक बहराइच का आतंकवादी घर में घुसता है, साहिल जी गलत है, बिल्कुल गलत है। हम सेल्फ डिफेंस में गोली मारते हैं, चलिए तो उसका हमारे ऊपर फांसी की सजा हो जाती है। तो हमने तो दो सिद्धार्थ यादव, देखे हैं भाई। सिद्धार्थ यादव, चलिए सिद्धार्थ यादव, गोली चला दे तो हमको फांसी की सजा हो जाएगी। ठीक है तारिक जी एक मिनट, तारिक जी एक मिनट, सिद्धार्थ यादव, क्या कारण है कि बार बार हर त्योहार के पहले उत्तर प्रदेश के भीतर इस तरीके की स्थिति पैदा होती है? कभी होली के वक्त, कभी संभल में, कभी किसी और त्योहार के वक्त, क्या कारण है इसका? और उत्तर प्रदेश ही क्यों? अगर उन लड़कों ने देखिए अवतार करते हुए साहिल जी, गंगा के पोल्यूशन पर इस डिबेट को ले जाने का बड़ा प्रयास किया जा रहा है। उस पर कई बार जवाब भी मैंने शो में दिया, शांतुर जी भी ने बताया क्या मैट्रिक्स पहले थे और क्या मैट्रिक्स आज है, कितनी चीज इंप्रूव हुई। नहीं सिद्धार्थ जी एक मिनट, अभी आपने आपके स्टेटमेंट्स का क्लैरिफिकेशन दिया, मुझे भी इसका क्लैरिफिकेशन देना होगा प्लीज। नहीं प्लीज मुझे क्लैरिफिकेशन देना होगा और इसके लिए आप ही की सरकार जिम्मेदार है। आप ही की सरकार ने पोल्यूशन के एक्ट के तहत इस पूरे मामले पर मामले दर्ज किए हुए हैं और जो सेक्शंस इसमें लगाए गए एफआईआर में उसमें भी उसका जिक्र किया हुआ है, इसीलिए सवाल लाजमी था। बताइए सिद्धार्थ जी। चलिए अब साहिल जी आप उत्तर सुनिएगा। अब साहिल जी आप उत्तर सुनिएगा। मैंने कहा इस पूरी डिबेट को गंगा के पोल्यूशन पर ले जाया जा रहा है। ये एक्ट अगर किया गया है और एफआईआर दर्ज करी जाएगी तो निश्चित तौर पर वाटर पोल्यूशन का एक्ट लगेगा ही लगेगा। मैं पेशे से वकील हूं इसलिए आपको बता सकता हूं। रिलीजियस सेंटिमेंट तो है ही है, पर जिस एक्ट की वीडियो आप दिखा रहे हैं वो वाटर पोल्यूशन भी कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो आप उस एक्ट उस सेक्शन को थोड़ी छोड़ देंगे। ये पहली बात। दूसरी बात, ये डिबेट का जो विषय है कि हम इसको कहें कि नहीं ये तो गंगा के पोल्यूशन की बात है। गंगा के लिए पिछले 12 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया और मैट्रिक्स कितने इंप्रूव हुए वो आपके शो पर आ चुका है। पर मैं एक बात जो कहना चाहता हूं, आपको क्या लग रहा है ये जो डालने वाले हैं गंगा में हड्डियां, ये ऐसे ही डल गई, ये गलती से डल गई? ये डालने वाले और जो आपके शो पर उनको बचाने वाले बैठे हैं, एफआईआर तो इस वीडियो के आधार पर दर्ज हुआ है कि हिंदुओं को गाली दो। एफआईआर तो इस वीडियो के आधार पर दर्ज हुआ है। गाली दे के इस वीडियो में तो वो बातें नहीं दिख रही है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की भी जांच करनी पड़ेगी सर। तारिक अहमद वाली, अब मेरी बात आने दीजिए शाहिद जी, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। ये जो तारिक अहमद वाली जो मानसिकता है, ये जो आपके शो पे बचाने वालों की मानसिकता है, ये मानसिकता खतरनाक है। चलिए माफ करिएगा, ये मेरा समय खत्म हुआ है, लेकिन उम्मीद मेरी सिर्फ इतनी है इस पूरे डिबेट के बाद में कि कम से कम जिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है उसे फॉलो किया जाए। अगर रिलीजियस सेंटिमेंट्स इसके वजह से हर्ट होते हैं तो कई सारे ऐसे मुद्दे भी निकल कर आएंगे और गंगा की सफाई तो अब तक नहीं हो पाई है। उम्मीद है कि कम से कम इस पूरे मामले को लेकर सही तरीके से इस पूरे मामले को देखा जाए। आप देखते रहिए आज तक, देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।